आप सभी का स्वागत फिर से। तो अलजेब्रा हम लोग समझ चुके हैं और 10वां का या 9वां का या 8वां का कहीं से भी कर सकते हैं। बहुपद जो अपना चैप्टर है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे 9वां का भी समस्या का समाधान हो जाएगा और 10वां का भी और आगे का भी। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं बहुपद। आज हम लोग बहुपद का अर्थ देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे देखते हैं। बहुपद को आप जानते होंगे, बहुपद बहुपद इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पोली मतलब होता है मैनी, ठीक है। और जो नोमियल देख रहे हैं, नोमियल यहां से यहां तक, इसका मतलब होता है टर्म, ठीक है। मैनी का मतलब कई से है, कई, और टर्म को इंग्लिश में बोलते हैं पद, हिंदी में बोलते हैं पद। ये टर्म क्या होता है आगे आपको चर्चा होगा, ठीक है। तो जिसमें बहुत मेनी टर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और हिंदी में देख रहे हैं बहुपद, बहु मतलब बहुत सारा, और देखिए हिंदी में बहु, तो बहु का मतलब हुआ बहुत सारा, इसका बहु का मतलब हो गया बहुत सारा, यानी वही मतलब हुआ मेनी। और पद मतलब फिर वही हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। टर्म क्या होता है हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें हम लोग बहुत सारा बात देखेंगे और अलजेब्रा का बात, इसका अर्थ था, ठीक है। इस चैप्टर में जो बहुपद का चैप्टर है हम लोग देखे अर्थ, और इस चैप्टर में अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या सब पढ़ना है मेन, ठीक है। बहुपद को और इसका सिंबल जो होता है सो होता है पी, ध्यान रखिएगा, ठीक। इस चैप्टर में जो कुछ इसका महत्वपूर्ण शब्दावली है उससे आपको एक बार आपको रूबरू कराते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सब देखने वाले हैं। बहुपद चैप्टर इसका जो शब्दावली है एक बार देखिए। शब्दावली किस चैप्टर के लिए? बहुपद के लिए। इसमें सबसे जो हम लोग पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे चर, ठीक है। चर, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर पढ़ेंगे, चर जैसे जो अपना होगा एक्स वाई जेड आदि होगा, धीरे धीरे देखिएगा। अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे अचर। ये बहुत काम का चीज, ये चर अचर जो देख रहे हैं यही तो हीरो है किसका? अलजेब्रा का, चर अचर के बारे में, ठीक। अचर के बारे में इसको हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट, ठीक है, जैसे 2 3 4 आदि। इसके बाद इसमें आप पढ़िएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजीय, इसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, हम लोग इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी के बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पद, जो आप अभी देख रहे थे पद, इसको इंग्लिश से बोलते हैं टर्म, TERM, टर्म के बारे में आप ना एक बार शब्द ऊपर देख लीजिएगा क्या नहीं है पर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें और हम लोग वर्ड पढ़ेंगे गुणांक, गुणांक जिसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे कोफिशिएंट, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट। और इसमें एक और वर्ड की चर्चा आएगी जिसको हम बोलते हैं घात, घात को हम लोग बोलेंगे पावर, ठीक। और इसमें फिर और भी चर्चा होगी इसमें। तो मेनली जो बहुपद देख रहे हैं, बहुपद चैप्टर का जो मेन शब्दावली है, इस चैप्टर में आपको इसी वर्ड से रूबरू होना होगा कि चर को, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलेंगे, फिर अचर, फिर बेजे व्यंजक, फिर पद, फिर गुणांक और फिर घात। फिर उसमें एक दो बात और हम लोग सीखने को मिलेगा आपको। और इसमें एक और इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें आप समझिएगा शून्य, यही चर्चा होगी इसी चैप्टर में। शून्य, तो शून्य को जीरोज बोलते हैं, जीरोज ये अपना अल्फा बीटा होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे इसी में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बहुपद चैप्टर है उसमें मेन आपको शब्दावली चर्चा जो होगी, चर के बारे में चर्चा होगी जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, अचर के बारे में चर्चा होगी जिसको हिंदी में कांस्टेंट बोलते हैं, बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा होगी जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक, उसकी चर्चा होगी। फिर पद की चर्चा होगी जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं। फिर गुणांक की चर्चा होगी जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। गुणांक भी होगा दो, एक लिटरल एक न्यूमेरिकल, हम लोग आगे देखेंगे। और एक फिर इसकी चर्चा होगी घात। ये घात अपना बहुत काम का चीज है, घात जानते हैं ना, मम्मी का लात और बहुपद में घात, बहुत काम का चीज है, देखने में जैसा भी लगे लेकिन बहुत काम का चीज है। तो ये बहुपद आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखें इस वीडियो में कि बहुपद का अर्थ क्या होता है और बहुपद के मेन शब्द जो है सो क्या है। तो फिर से देखिए, बहुपद के जो मेन शब्द है, पहला है चर, अचर, बीजीय व्यंजक, पद, गुणांक और घात। आज के लिए इतना ही।